आज हमारा पाकिस्तान में 17वां रोज़ा है और आज सहरी में मैंने पराठा, चिकन हांडी वाला सालन, दही और चाय से सहरी कर ली थी। उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी थी, अपनी तस्बीहात पढ़ ली थी। उसके बाद मैं सो गई थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह उठ के पहले मैंने घर की क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद आज मैंने कुरान पाक शुरू किए तो 3 सिपारे मैंने पढ़ लिए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज 3 सिपारे पढ़ लिए। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद थोड़ी देर मैं लेट गई थी। रमज़ान मुबारक में मैं आपके साथ सहरी से इफ्तारी तक की सारी रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान में सहरी भी वही होती है और इफ्तारी में भी वही सारा कुछ होता है। तो मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट रेसिपियाँ आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो उसके बाद फिर आज ही मुझे फ्रूट चाट बनाने लगे। उसके बाद उसने जूस बना लिया था। साथ ही फिर मैंने पकौड़ों के लिए सारा मिक्सचर तैयार कर लिया था। पालक के मिक्स पकोड़े, जब पालक फ्रेश होती है तो फिर पालक वाले पकोड़े जो है बहुत ज़्यादा मज़े के क्रंची बनते हैं। और मैं पालक में प्याज और आलू और पालक डाल लेती हूँ। उसके बाद बेसन कम डालती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा मज़े के पकोड़े बनते हैं। असर की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करने लगी हूँ तो इसके लिए रोल और बॉक्स पैटी निकाल लिया। साथ ही पकोड़े बनाने के लिए आलू कट कर लिए थे और पालक, आलू और प्याज भी कट कर लिया था। ऑयल भी मैंने कढ़ाई में डाल लिया था और फ्लेम मैंने ऑन कर ली थी। उसके पहले मैं मिक्स पकोड़े पालक वाले बना लेती हूँ, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो पीछे पहले बन जाते हैं। उसके बाद फिर आलू वाले पकोड़े बना लेती हूँ, फिर रोल बना लेती हूँ, फिर बॉक्स पैटी बना लेती हूँ। जो रोल और बॉक्स पैटी होते हैं उनको टाइम नहीं लगता, तो इससे फिर ये पकोड़े जल्दी बन जाते हैं। ये फिर हमारी मज़ेदार सी इफ्तारी तैयार हो गई थी। मज़ेदार सी इफ्तारी तैयार हो गया। फिर रिमी ने टेबल सेट कर दिया था। मैंने जो सिपारे और तस्बीहात पढ़ी होती है उसकी दुआ मांग ली थी। फिर रोज़ा इफ्तार होने वाला था तो रोज़ा इफ्तार कर लिया था। उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ ली थी। इसके बाद रिमी ने बर्तन वाश कर लिए थे और मैं तो थोड़ी देर फिर लेट गई थी। मेरी तो फिर तबीयत भी थोड़ी ख़राब रहती है। अफ्तारी के बाद तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, उठने नहीं होता, बेहिम्मती सी रहती है। तो इसलिए फिर मैं कैल्शियम की जो गोली है विटामिन की वो मैं पी लेती हूँ। उसके बाद इशा की नमाज़ पढ़ी थी, तरावी पढ़ी थी, फिर मैं सो गई थी। ये हमारा पाकिस्तान में 18वां रोज़ा है और आज सहरी में मैंने आमलेट, पराठा और चाय से सहरी खा ली थी। उसके बाद नमाज़ पढ़ के तस्बीहात पढ़ के मैं सो गई थी। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा है और मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान का तीसरा जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और सुबह मैंने क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने नमाज़ तस्बीह पढ़ ली थी। नमाज़ तस्बीह पढ़ने के बाद जो मैं दुरूद शरीफ पढ़ रही हूँ, हर फ्राइडे को मैं दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ। कहते हैं कि जुमे वाले दिन अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सुनते हैं। तो मेरी फिर कोशिश यही होती है कि जुमे के दिन किसी टाइम भी मैं छोटा सा कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लेती हूँ। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि घर के काम तो ख़त्म होते नहीं हैं, तो आप भी कोशिश करें कि 10-15 मिनट घर के कामों से निकाल के तो आप दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। हाँ, एक तस्बीह क्यों ना हो तो लाजमी आप दुरूद शरीफ पढ़ा करें। मेरी तो कोशिश होती है तो मैं लाजमी पढ़ती हूँ और मैं रिमी को भी कहती हूँ कि आप भी दुरूद शरीफ पढ़ा करो। नमाज़ तस्बीह पढ़ने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद मैंने आज रिमी का ट्रोज़ा सीना था तो ये मुझे लेस लगाने की याद नहीं रहती, तो आज मैंने कहा था कि मैं वीडियो बना लूँगी ताकि मुझे याद रहे। तो ये मैंने कटिंग की है तो इसके ऊपर मैंने ऐसे ही सिंपल तरीके से ये लेस रख लिया और इसको ऐसे सिलाई लगा लूँगी। जब लेस ऐसे हम सिलाई लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है कपड़ा। तो मुझे याद नहीं रहती तो मैं कपड़ा पहले फोल्ड करती थी तो फिर लेस लगाती थी। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं याद रखूँगी, पहले सिंपल तरीके से लेस लगा लेनी है। उसके बाद फिर ऑटोमेटिक कपड़ा जो है फ़ोल्ड करेंगे तो लेस बाहर निकल आएगी। तो ये इतना इजी वे में लेस लग जाती है। तो फिर मैंने कहा चलें अब मैं इसी तरह लेस लगा लिया करूँगी। उसके बाद फिर मैंने ये फ़ोल्ड कर लिया था। उसके बाद मैंने प्लेट डाल लिए थे और फिर जब ट्राउज़र सारा स्टिच हो गया था फिर मैंने अंदर की तरफ कट लगा लिए थे और पहले साइड ने पहले मैंने स्टिच कर ली थी। इसके बाद फिर मैंने आसन को स्टिच कर लिया था, फिर मैंने नेफ़ा कर लिया था। तो ये
ये बहुत इजी वे में फिर ट्राउज़र तैयार हो गया था और इसके बाद फिर मैंने बाकी ट्राउज़र भी इसके स्टिच कर लिए थे। और जब भी मैं सिलाई मशीन रखती हूँ तो फिर इसके बाद मेरे कंधे बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं। तो आज मैंने रिमी को बोला कि आज मैं आपके ये ट्राउज़र स्टिच कर रही हूँ तो आपने सारा काम करना है। तो रिमी ने फिर खाना भी बना लिया था, आज खाने में पोठी बनाई थी। उसके बाद पकौड़े के लिए भी जो बेसन है वो घोल लिया था, आलू भी कट कर लिए थे, पालक भी वॉश कर ली थी और साथ ही समोसे और बॉक्स पैटी भी जो है निकाल लिए थे। फ्रूट चाट और जूस भी बना लिया था। उसके बाद फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली थी। इसके बाद अफ्तारी का टाइम होने वाला था तो फिर मैंने 5:30 बजे पकोड़े बनाने शुरू कर दिए थे। अफ्तारी का टाइम होने वाला है तो इसलिए फिर मैं ये रोल और बॉक्स पैटी फ्राई करने लगी हूँ, पकोड़े भी फ्राई करने लगी हूँ। ये पालक वाले पकोड़े हैं, पालक इतनी फ्रेश नहीं थी, ये 2 दिन वाली पालक है तो इसलिए इतनी फ्रेश नहीं लग रही। इसके अलावा रिमी को और इसके भाई को आलू वाले पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद हैं। जब मैं पकौड़े बना रही थी तो रिमी कहते मामा जी मैंने स्ट्रॉबेरी शेक पीना है। मैंने कहा चले अभी टाइम है तो आप बना लो। इसने थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी ली है, 2 गिलास दूध लिया और 1 डोंगा चीनी डाली है और जूसर में इसने स्ट्रॉबेरी शेक बना लिया था। ये फिर बाद में बर्फ़ डाली थी और मज़ेदार सा स्ट्रॉबेरी शेक तैयार हो गया था। और स्ट्रॉबेरी शेक ऐसे होता है कि जब आप बनाए तो फ्रेश फ्रेश उसी टाइम पी लेता, अभी इसका टेस्ट रहता है, अगर बाद में रख दें तो फिर उसका टेस्ट नहीं रहता। अफ्तारी की मज़ेदार सी चीज़ें सारी तैयार हो गई थी। इसके बाद रिमी ने टेबल सेट कर दिया था। मैंने फिर जो सपारे पड़े होते हैं, जो तस्बीहात पड़ी होती हैं, उसकी दुआ मांग ली थी। इसके बाद रोज़ा अफ्तार हो गया था, रोज़ा अफ्तार कर लिया था, फिर नमाज़ पढ़ ली थी। तो उसके बाद फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं तो फिर लेट गई थी, सो ही गई थी। तो उसके बाद रिमी भी थोड़ी देर लेट गई थी। मैं जब भी सिलाई मशीन में कुछ सूट वगैरह स्टिच करती हूँ तो फिर मेरे कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो रोज़ा अफ्तारी के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थी, उसके बाद मैं लेट गई थी, मेरे कंधों में बहुत शदीद दर्द हो रहा था। तो फिर रिमी को मैंने बोला था मुझे उतार दो, तो फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी, सो गई थी। तो उसके बाद रिमी भी थोड़ी देर लेट गई है। तो फिर मैंने जब टाइम देखा तो 9 बज गए थे। तो रिमी कहते मामा जी अभी तो बर्तन भी पड़े हुए हैं तो आप धो लें। मैंने कहा चले कोई नहीं है, आज मैं धो लेती हूँ। तो मैं जब बर्तन धोने गई हूँ तो 1 घंटा मुझे लगा बर्तन धोने में। तो मैंने कहा रिमी ये तो इतने ज़्यादा बर्तन है, मेरे तो घंटा लग गया बर्तन धोने में, मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे तो और ज़्यादा दर्द हो गया। खैर चले कोई बात नहीं, फिर ऐसा तो होता ही है ना। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।